आप जो अभी देख रहे हैं वो पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। एक ढक्कन के नीचे जो स्क्रू से कसा हुआ है, ये इंसान द्वारा खोदा गया अब तक का सबसे गहरा छेद है। इसका नाम है कोला सुपर डीप होल। ये 12 किलोमीटर तक गहरा है और इसमें आपका सिर भी मुश्किल से अंदर जा पाएगा। ये वो सुपर डीप कुआं है जिसे सोवियत संघ ने 20 साल की मेहनत के बाद खोदा था। इस दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुई। अब कई देश इसे खोदने की कोशिश कर रहे हैं नीचे छिपे खजानों को ढूंढने के लिए। अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो ये इंसानों को जीवाश्म ईंधन से छुटकारा दिलाने की प्रोसेस को तेज कर देगा। तो क्या हैं ये खजाने? दरअसल पृथ्वी के कोर में एक नेचुरल और वेरिएबल रिएक्शन पाइल है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है और इसकी सिर्फ 0.1% गर्मी इंसानों की 20 लाख सालों की एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकती है। हालांकि इस तरह की गर्मी पाना आसान नहीं है। अभी कुछ ही देशों के पास ये है, जैसे आइसलैंड। उनके पास धरती की गर्मी की ऊर्जा सतह के करीब है, जो ऐसे इलाकों में बहुत कम मिलती है। तो दूसरे देशों से धरती की गर्मी की ऊर्जा पाने के लिए बाकी देशों को कोयला इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन हर 1 किलोमीटर की गहराई पर टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री बढ़ जाएगा, जिससे टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और प्रेशर 22 जोपास तक। तब भाप सुपरहीटेड स्टीम बन जाएगी। इस तरह की सुपरहीटेड स्टीम की कुछ खासियतें हैं। ये स्टीम लोकोमोटिव्स को कुशलता से चला सकती है और करंट ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी से सुपरहीटेड स्टीम की गहराई तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ड्रिलिंग का खर्चा गहराई के साथ बढ़ता जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर के लिए $6 मिलियन लगेंगे। 6 किलोमीटर की गहराई तक ये $27 मिलियन हो जाएगा। ड्रिल की हाई टेम्परेचर ड्रिल हेड को खराब कर देगा, जिससे पत्थर में ड्रिल करना मुश्किल हो जाएगा और ड्रिल हेड बदलने के लिए सभी ड्रिल रॉड्स को ऊपर खींचना पड़ता है। जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ही ज्यादा खर्चा और टाइम लगेगा। इसी वजह से अमेरिका में एक कंपनी है, अगर आप बिना पत्थर की सतह को छुए ड्रिल करते हैं तो ड्रिल हेड खराब नहीं होगा। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करके पत्थर को भाप में बदल देती है। इस मशीन का सिद्धांत वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बहुत मजबूत मैग्नेटिक फील्ड के जरिए तेज होता है। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर घूमेगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स रेजोनेंस तक पहुंच जाएगा, जिससे बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। इसका सिद्धांत लेजर जैसा ही है, लेकिन ये विजिबल लाइट जनरेट नहीं करेगा, बल्कि एक हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव पाइप से निकलेगी। ये पहले पत्थर को पिघलाएगी और फिर उसे भाप में बदल देगी। फिर पत्थर पाइप के जरिए भाप बन जाएगा और मशीन 11 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से नीचे ड्रिल करेगी। इस स्पीड से 1 किलोमीटर गहरा छेद ड्रिल करने में कम से कम 41 दिन और 1000 मेगावाट बिजली लगेगी। $75 प्रति मेगावाट की कीमत के हिसाब से इसका खर्चा $75,000 आएगा। अब इस कंपनी ने $91 मिलियन जुटा लिए हैं और ये साबित करने के लिए तैयार है कि ये टेक्नोलॉजी मुमकिन है। अगर वे सफल होते हैं तो ये इंसानों को जीवाश्म ईंधन से छुटकारा दिलाने की प्रोसेस को तेज कर सकता है। क्या आपको लगता है कि ये तकनीक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगी?